नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के तहत निजी स्कूलों में आरटी योजना के जरिए अब तक करीब 1.5 लाख से अधिक गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिलाया गया, जिसमें लखनऊ सबसे आगे रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में चेकिंग के दौरान धार्मिक प्रतीकों को जबरन हटवाने की शिकायतों के बाद कड़ा निर्देश जारी किया। दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप और नई तकनीकी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और नोएडा में यू हब नाम से बड़े इनोवेशन सेंटर बनाने की योजना घोषित की है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने 25 मार्च को पूरे राज्य में नवारंभ उत्सव मनाने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य बाल वाटिका में छोटे बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन कराना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत मार्च महीने में लखनऊ, झांसी और वाराणसी में बड़े रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, जहां निजी कंपनियां युवाओं को सीधे नौकरी के अवसर देंगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा, गरज चमक और हल्की बारिश की संभावना बन रही है। लखनऊ में प्रशासन ने शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए नई ट्रैफिक योजना लागू की है, जिससे दफ्तर आने जाने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। वाराणसी में गंगा घाटों पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रयागराज में आगामी धार्मिक आयोजनों को देखते हुए नगर निगम ने सफाई और पेयजल व्यवस्था मजबूत करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। कानपुर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों की जांच तेज कर दी गई है और मानकों का उल्लंघन करने वाली कई फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किया गया है। गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए अस्पतालों में अतिरिक्त दवाइयों का स्टॉक तैयार रखने और डॉक्टरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मेरठ में पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किए। अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र के आसपास पर्यटन सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए नई पार्किंग और यात्री सुविधाओं का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। बरेली में किसानों ने गेहूं की फसल पर मौसम के असर को लेकर कृषि विभाग से सलाह मांगी, जिस पर विशेषज्ञों ने खेतों में सिंचाई और निगरानी बढ़ाने की सलाह दी। आगरा में पर्यटन विभाग ने ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई टिकट व्यवस्था और सुरक्षा जांच प्रणाली लागू करने की तैयारी की है। नोएडा में आईटी और स्टार्टअप कंपनियों के विस्तार के लिए नए औद्योगिक प्लॉट आवंटित किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। झांसी में रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम तेज कर दिया गया है और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्लेटफॉर्म और प्रतीक्षालय का विस्तार किया जा रहा है। मुरादाबाद में पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ अभियान चलाते हुए कई संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज किया और लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी से सतर्क रहने की अपील की। अलीगढ़ में ताला उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने निर्यात बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार से विशेष सहायता की मांग की है। गाजियाबाद में नगर निगम ने शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई इमारतों को सील किया और आगे भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। सहारनपुर में किसानों के लिए कृषि विभाग ने आधुनिक खेती और ड्रिप सिंचाई तकनीक पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। आजमगढ़ में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस ने हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच तेज की और नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया। लखीमपुर खीरी में वन विभाग ने जंगल क्षेत्रों में अवैध कटान रोकने के लिए गश्त बढ़ाई और कई जगहों पर विशेष चौकियां स्थापित की हैं। बलिया में गंगा नदी के किनारे बसे गांवों में बाढ़ से बचाव के लिए तटबंधों की मरम्मत और मजबूत करने का कार्य तेज कर दिया गया है। अमरोहा में पुलिस ने चोरी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रात में गश्त बढ़ाई और संदिग्ध लोगों की सघन जांच शुरू की। बस्ती जिले में जिला प्रशासन ने सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए विशेष जन सुनवाई और शिविर लगाने का अभियान शुरू किया।
जौनपुर में शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए सीसीटीवी निगरानी और अतिरिक्त निरीक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की है। शाहजहांपुर में नगर पालिका ने शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए नई मशीनें खरीदी और कूड़ा संग्रहण व्यवस्था को आधुनिक बनाया। फतेहपुर में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ट्रैक्टर ट्रॉली और मशीनें जब्त की तथा आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। उन्नाव में प्रशासन ने सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने और ड्रॉप आउट कम करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की, जिसके तहत देश के लगभग 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में सीधा आर्थिक लाभ भेजा गया। केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण को लागू कर रही है, जिसके तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। देश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाएं छोटे व्यवसाय, खेती और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कार्यों में तेजी से जुड़ रही हैं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला श्रम भागीदारी दर धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन नेतृत्व और उच्च पदों पर महिलाओं की भागीदारी अभी भी काफी कम बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता की एक राजनीतिक रैली में विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और विकास रोकने वाली ताकतों से जनता का पूरा हिसाब लिया जाएगा। केंद्र सरकार महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को उद्यमिता, ड्रोन तकनीक और आधुनिक खेती से जोड़कर लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यापार के लिए दिए जाने वाले ऋण में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है और लगभग 68% लाभार्थी महिलाएं ही बताई जा रही हैं। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए देश में नई तकनीक, ड्रोन और डिजिटल सलाह प्रणाली लागू की जा रही है, जिससे महिला किसानों को उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को वित्तीय सहायता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी है। भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत युवाओं को आईटी, डिजिटल सेवाओं, निर्माण और कृषि आधारित उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रमों को मजबूत करते हुए वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन सेवाओं का विस्तार किया है। देश में स्टार्टअप और डिजिटल उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और कई नए उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच रहे हैं। सरकार की योजना है कि अगले कुछ वर्षों में करोड़ों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय से जोड़कर उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए। संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए महिला आरक्षण कानून को लागू करने की प्रक्रिया पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। देश में कृषि सुधार और तकनीकी खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ड्रोन, आधुनिक उपकरण और डिजिटल खेती सलाह उपलब्ध कराने की पहल तेज की जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में रोजगार के अवसर स्थिर बने हुए हैं और सरकार का ध्यान महिलाओं और युवाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। केंद्र और राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी सुधार कर उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के तहत हजारों नई महिला नेतृत्व वाली कंपनियां शुरू हो रही हैं। देश में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और कृषि आधारित उद्योगों को मजबूत करने के लिए नई नीतियां तैयार की जा रही हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि आने वाले वर्षों में कौशल विकास, स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योगों के जरिए करोड़ों नए रोजगार अवसर पैदा किए जाएंगे। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।